हेलो डियर स्टूडेंट। आज अपन ओस्टोकेडर्मी का वर्गीकरण, उसके उपवर्ग, उसके गण और उसके उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ने से पूर्व मैं जो पिछले लेक्चर्स में अपन ने एगनिथा के सामान्य लक्षणों के बारे में अपने जानकारी शेयर की थी, साझा की थी आपके साथ, तो उसमें जो लास्ट पॉइंट था उसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। तो उस पॉइंट के अंदर ये कहा गया था, मैं वापस उसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस पॉइंट के अंदर ये कहा गया था कि पहले जब ओस्टियोडर्मी के जो जीवाश्म नहीं मिले, उनका अध्ययन नहीं हुआ, तो तब ये माना गया कि जो बोन है उसका विकास बाद में हुआ है और उसकी उत्पत्ति कार्टिलेज से हुई। तो जो कार्टिलेज जो जीव थे, तो कार्टिलेज जैसे कॉन्ड्रोसाइटिस वर्ग के अंदर आने वाले सार्क है, स्केट्स है, साइक्लोस्टेमेट्स हैं, तो इनके अंदर जो कंकाल पाया जाता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है और ये इन जीवों की उत्पत्ति ओस्टियोडर्मी के बाद हुई। तो बाद हुई और इनके बारे में जानकारी भी पहले मिली। तो यहाँ पर इन्होंने ये माना है कि जो कार्टिलेज है विच इज़ मोर प्रिमेटिव एंड इट इज़ ए प्रिकर्सर ऑफ बोन। तो कार्टिलेज ज़्यादा आदिम है और उसकी उत्पत्ति बोन से हुई। लेकिन जीवाश्म जो ओस्टियोडर्मी के जीवाश्म जो मिले और उनका अध्ययन किया गया, तो ये देखा गया जो ओस्टियोडर्मी जीव थे उनके अंदर जो उनका कंकाल था वो बोन का था या अस्थिल कंकाल था उनके अंदर। तो फिर ये तय किया गया कि जो बोन है वो ज़्यादा आदिम है, वो ज़्यादा प्रिमिटिव, वो ज़्यादा प्राचीन है और जो कार्टिलेज की जो उत्पत्ति है वो बोन से हुई और जो कार्टिलेज है वो इंटरप्रेट एज ए डीजनरेट कंडीशन। तो यहाँ पर इसका ये अर्थ था। तो बोन इज मोर प्रिमिटिव देन कार्टिलेज एंड कार्टिलेज इज ए बोन इज ए प्रिकर्सर ऑफ कार्टिलेज, नॉट कार्टिलेज इज ए प्रिकर्सर ऑफ बोन। तो अब अपन इस स्लाइड में अपन चर्चा करते हैं ओस्टियोडर्मी क्लास के अंदर आने वाले उसकी सब क्लासेस यानी कि उप वर्ग और उसके अंदर आने वाले गण। तो यहाँ पर ओस्टियोडर्मी वर्ग को दो वर्गों में विभाजित किया था, मोनोराइना और डिप्लोराइना। और मोनोराइना के अंदर 3 गण है और डिप्लोराइना के अंदर 2 गण है। तो कुल मिलाकर इसके अंदर 5 गण आते हैं। तो पहला जो उपवर्ग है ओस्टियोडर्मी का उसका नाम है मोनोराइना। तो मोनोराइना के अंदर आने वाले वो जो ओस्टियोडर्मी जिनके अंदर एक सिंगल लार्ज नोस्ट्रिल पाया जाता है जो कि उसकी आंखों के बीच में होता है, तो ऐसे जीव जो ओस्टियोडर्मी है वो मोनोराइना उपवर्ग के अंदर आते हैं। तो मोनोराइना के जो गण है वो 3 है। पहला गण है यूफेनेरिडा। यूफेनेरिडा सिलोरियन, दिस ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल जीनस एंड स्पेसीज। तो इसके अंदर आने वाला, इस गण के अंदर आने वाली एक ही स्पेसीज है और एक ही जीनस है जिसका नाम है जेमोइटियस केरवुडी, विच वाज प्रीवियसली प्लेस्ड अंडर ए ऑर्डर एनेस्पीडा। पहले इसको एनेस्पीडा ऑर्डर के अंदर, एनेस्पीडा गण के अंदर रखा गया था बाय स्टेंसियो एंड रिट्चे और इंटेसियो के द्वारा 1960 के अंदर। न्यूथ रिगार्डेड एज इट एज ए एमेसेट लार्वा ऑफ ओस्टियोडर्म्स। तो जो न्यूथ वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको एमेसेट लार्वा, ओस्टियोडर्मी को एमेसेट लार्वा के रूप में माना। डिस्कवर्ड इन द सिलोरियन स्टेट ऑफ इंग्लैंड, सिलोरियन स्टेट जो इंग्लैंड का था उसके अंदर इसको खोजा गया था और न्यूथ के द्वारा और न्यूथ ने इसको एमेसेट लार्वा, ओस्टियोडर्मी के एमेसेट लार्वा के रूप में जाना इसको। तो जेमियोटियस केरवुडी मेजर्स अबाउट 80 सेंटीमीटर लेंथ। तो इसका जो नाप था शरीर का वो 18 सेंटीमीटर लंबा था। इट हैड वेरी प्रिमिटिव बॉडी कंस्ट्रक्शन। तो इनका जो बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही आदिम प्रकार का था। इट द बॉडी वाज अनआर्म्ड। तो इसका जो शरीर है वो कवचित नहीं था, फ्यूजिफॉर्म बॉडी थी, ब्लंट हेड था इसका। द लेटरल फोल्ड्स एंड मीडियन डोर्सल फिन्स, नोटोकॉर्ड एंड मसल्स मायोटम वेर एग्जैक्टली लाइक दोस ऑफ ब्रैंकियोस्टोम। तो ये जो शरीर के अंग है ये ब्रैंकियोस्टोमा के ब्रैंकियोस्टोमा के जैसे थे
जो लेटरल फोल्ड्स हैं, मीडियन डोर्सल फिन है, नोटोकॉर्ड है और मसल माइटम। नो गिल स्लाइड्स, गिल्स क्लोम छिद्र नहीं देखे गए इनके अंदर। रिगार्ड एज ए एंसेस्टर ऑफ ओस्टोकोडर्मिस, ओस्टोकोडर्मी का एंसेस्टर, इनको पूर्वज माना गया यूफेनेरिडा को, यूफेनेरिडा गण के अंदर आने वाले जीवाश्मों को। और दूसरा जो गण है यूफेनेरिडा के बाद जो दूसरा गण है उसका नाम है एनेस्पीडा, तो मोनोराइना के अंदर आने वाला दूसरा गण। तो दिस ऑर्डर इंक्लूड्स द स्मॉल फिश लाइक ओस्ट्राकोड्रम्स, तो इसके अंदर आने वाले जो मछलियों के जैसे हैं वो छोटे आकार के ओस्ट्राकोड्रम्स थे। द फॉसिल्स वेयर रिकॉर्डेड फ्रॉम द सिल्यूरियन टू डेवनियन पीरियड, तो जो ये फॉसिल्स इसके जीवाश्म जो रिकॉर्डेड किए गए तो वो सिल्यूरियन और डेवनियन पीरियड के थे। बॉडी स्मॉल अबाउट 50 सेंटीमीटर, इनका शरीर का आकार छोटा और 15 सेंटीमीटर लगा। हेड नेक आर कवर्ड बाय द कॉम्प्लेक्स स्मॉल प्लेट्स, तो इसका जो सर है वो ढका हुआ है, देखा गया कॉम्प्लेक्स जटिल छोटी प्लेटों से। अरेंजमेंट ऑफ स्केल्स वाज कॉम्प्लिकेटेड, इनका जो स्केल्स का सल्कों का जो अरेंजमेंट है वो जटिल है। इन द ट्रंक रीजन्स द स्केल्स वेयर ओरिएंटेड इन लॉन्गिट्यूडनल रोज, तो इनके जो धड़ भाग में जो सल्क है वो लॉन्गिट्यूडनल रोज में ओरिएंटेड है। माउथ वाज टर्मिनल, आइज लेटरल प्लेस्ड, ठीक है ना, आई लेटरल साइड्स में। नोस्ट्रिल सिंगल है, मीडियन है, आंखों के बीच में पाया जाता है और एक ही है। इसी के आधार पर इनका जो उपवर्ग है वो मोनोराइन है। पेयर्ड अपेंजेस वेयर रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ पेक्टोरल, इनके अंदर पेयर अपेंजेस देखे गए पेक्टोरल स्पाइंस के रूप में, जो कि स्पाइंस के रूप में होते हैं ना कि फिन के रूप में। ए सीरीज ऑफ स्पाइंस वाज प्रेजेंट इन द मिड डोर्सल लाइन ऑफ द ट्रंक, एक पूरा लाइन सीरीज के रूप में स्पाइंस पाए जाते हैं इसकी मिड रीजन्स में, उसके जो धड़ है उसकी मिड रीजन में। एंड एनल स्पाइंस माइट हैव आल्सो बीन प्रेजेंट, तो ये भी माना गया कि इसके अंदर जो पश्च भाग में स्पाइंस वो भी पाया जाता था। अबाउट 8 गिल स्लेट्स, इनके अंदर 8 क्लोम छिद्र पाए जाते थे। इन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द पेक्टोरल स्पाइंस, जो पेक्टोरल स्पाइंस होता है उसके आगे की तरफ सेलेंटिंग फैशन में। द टेल इज हाइपोसर्कल, तो इनकी इसके अंदर जो टेल थी वो हाइपोसर्कल टाइप की थी। लोअर लोब इज लार्जर, मतलब 2 लोब हुआ करते थे, अपर लोब है या लोअर लार्जर है उसके आधार पर इस टेल का नाम है। तो हाइपोसर्कल वो टेल है जिनके अंदर लोअर लोब लार्जर होता है। दे वेयर एक्टिव स्विमर्स, ये तो यहाँ पर इनके अंदर ये माना जाता था कहीं न कहीं इनके अंदर जो स्पाइंस है दे है जो डीजनरेट फिन्स के रूप में है, तो ये हो सकता है ये उस समय एक्टिव स्विमर्स रहे हो। तो इनके उदाहरण हैं बिरकैनिया, लेसिनियस, टेरोलेपिस, राइकोलेपिस एंड फेरिंजोलेपिस। तो ये जो जीवाश्म मिले हैं ओस्ट्राकोडर्मी के उनको एनेस्पीडा के अंदर रखा गया। तीसरा जो गण है मोनोराइना उपवर्ग का वो है ओस्टियोट्रेसियाई, जिसको सेफालेस्पिडा भी कहते हैं। तो इस गण के अंदर आने वाले ओस्ट्राकोडर्मी के जीवाश्म उनके लक्षण ये थे। देज फिशेज वेयर रिकॉर्डेड फ्रॉम सिल्यूरियन टू डेवनियन पीरियड, तो इनके जो जीवाश्म है वो कहीं सिल्यूरियन और डेवनियन कल्पों में रहे होंगे। द हेड वाज एक्सपेंडेड, उनका हेड लंबा था। डोर्सोवेंट्रली फ्लेटेड, ऊपर से पृष्ठीय भाग से चपटा था। द वाज एंड वाज कवर्ड बाय द थिक किटनियस सेफालिक सिल्ट, तो उनका जो चपटा और ऊपर से कंटिन्यूस जो सेफालिक सिल्ट है उससे घिरा हुआ था, जिसको कैरापस कहते हैं। विच वाज प्रोलॉन्ग्ड लेटरली इनटू 2 लेटरल हॉर्न्स, और वो जो साइड में उसके हॉर्न्स मतलब सींगों की तरह निकले हुए पाए जाते थे। द सरफेस ऑफ द कैरापस वाज ऑर्नामेंटेड विथ स्पाइंस एंड ट्यूबरकलस, तो उनके अंदर जो इसके ये कैरापस है वो उनके ऊपर स्पाइंस और ट्यूबरकलस पाए जाते थे। द ट्रंक वाज कवर्ड बाय द इलोंगेटेड वर्टिकल सल्क, जो इसका धड़ है वो उनके अंदर इलोंगेटेड वर्टिकल सल्क पाए जाते थे। वेल फॉर्म डोर्सल एंड पेक्टोरल फिन वेयर प्रेजेंट, तो अच्छी तरह से बनी हुई डोर्सल और पेक्टोरल फिन उनके अंदर पाई जाती होगी। द टेल हेट्रोसर्कल, ठीक है ना, हाइपोसर्कल हेट्रोसल। अपर लोब इज लार्जर, ठीक है ना। यदि लोअर लोब इज लार्जर तो हाइपोसर्कल, और अपर लोब इज लार्जर मतलब हेट्रोसर्कल, ठीक है ना। तो ये
उसका जो टेल है वो किस टाइप्स का था, हाइपोसर्कल और हेट्रोसर्कल। मतलब ऊपर वाला जो लोब, दो लोब की यदि टेल है तो अपर लोब बड़ा है तो हेट्रोसर्कल प्रकार की टेल, लोअर लोब यदि बड़ा है तो वो हाइपोसर्कल प्रकार की टेल। सेवरल पेयर ऑफ गिल स्लाइड्स, यहाँ जो गिल क्लोम है वो बहुत सारे पाए जाते थे। सेंसरी फ्लूइड ऑन हेड, और सेंसरी जो फील्ड है वो उसके हेड के ऊपर पाया जाता है। लेटरल आइज क्लोज टुगेदर, लेटरल आइज है वो नज़दीक पाई जाती थी। लेम्प्रे को लेम्प्रे को ये ऑस्टियोट्रेसियाई को लेम्प्रे का पूर्वज माना गया था, प्रोबेबली डिराइव्ड फ्रॉम द ऑस्टियोट्रेसियाई। तो ये माना गया है कि जो लेम्प्रे हैं इनकी उत्पत्ति ऑस्टियोट्रेसियाई गण से हुई है, या ऑस्टियोट्रेसियाई गणों में पाए जाने वाले जितने भी ऑस्टियोकोडर्मी जीव हैं उनसे पेट्रोमाइजोन या पेट्रोमाइजोनिफॉर्म्स गण के अंदर आने वाले लेम्प्रे की उत्पत्ति हुई है। तो ऑस्टियोट्रेसियाई के अंदर आने वाले जो ऑस्टियोकोडर्मी जीव है वो सेफालेस्पिस, हेमीसाइक्लास्पिस और ट्रेमेटास्पिस, कायरास्पिस और डेडिमास्पिस और बेनिवियास्पिस एंड मनी अदर्स। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है ऑस्टियोट्रेसियाई गण के अंदर आने वाले या सेफालेस्पिडा गण के अंदर आने वाले ऑस्टियोकोडर्मी जीवों के। और इसके बाद दूसरा जो ऑस्टियोकोडर्मी वर्ग के अंदर आने वाला दूसरा उपवर्ग डिप्लोराइना अपन पढ़ेंगे उससे। और ये डायग्राम है, ये सेफालेस्पिस का है। इसके अंदर आप इसके जो एक्सटर्नल जो कैरेक्टर है इसके शरीर के ऊपर हेड रीजन्स में और इसके ट्रंक रीजन्स में और जो कोडल रीजन्स में पाए जाते हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ देखें मीडियन नॉस्ट्रिल, और ये पेनियल प्लेट, और ये डोर्सल सेंसरी फील्ड, ये फ्यूज्ड ट्रंक सेगमेंट्स, और ये आप देखेंगे इसका लेटरल सेंसरी फील्ड, ठीक है ना। ये लेटरल आई, ये इसके लेटरल हॉर्न्स, ये फैक्टोरल फिन्स, और ये डोर्सल फिन, और ये कोल्डल फिन, और ये हेट्रो सर्कल टेल, जिसका जो अपर लोब होता है वो लार्जर होता है तो उसको हेट्रो सर्कल, और लोअर लोब यदि लार्जर होता है तो उसको हाइपोसर्कल टाइप की प्रकार की पूंछ टेल कहा जाता है। तो अपन दूसरा उपवर्ग लेते हैं ऑस्टियोकोडर्मी का, जिसको बोलते हैं डिप्लोराइना। द प्रेजेंस ऑफ टू सेपरेट नेजल ओपनिंग, जबकि सिंगल यदि नेजल ओपनिंग होता है तो मोनोराइना उपवर्ग में आते हैं ऑस्टियोकोडर्मी, और जिनका टू सेपरेट नेजल ओपनिंग होता है तो वो डिप्लोराइना उपवर्ग में आने वाले ऑस्टियोकोडर्मी। तो इसके अंदर दो गण हैं। पहला गण है हेट्रो स्ट्रेसियाई, जिसको टेरेप्सिडा भी कहते हैं। तो इसके लक्षण है द मेंबर ऑफ दिस ऑर्डर वेयर हेवीली आर्म्ड। तो इसके अंदर आने वाले जितने भी इसके सदस्य हैं वो भारी कवचे वाले हुआ करते थे, ऑस्टियोकोड्रम्स थे। मिडल ओडिवियन एंड डेवोनियन पीरियड्स में पाए जाते थे। इनका शरीर बॉडी लार्ज होती थी, बड़ा होता था। हेड वाज फ्लैटनेड, इनका जो हेड है वो चपटा होता था। एंड वाज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी सेफेलिक शिल्ड, और बोनी सेफेलिक शिल्ड से सुरक्षित रहता था या उससे बना हुआ था बाहर से, जिससे ये कवर्ड रहता था। द फील्ड फिन्स वेयर एब्सेंट, इनके अंदर फिन्स में नहीं पाए जाते थे। टेल वाज लेटरली कंप्रेस्ड कवर्ड विद स्मॉल सेलेक्ट एंड हाइपोसर्कल। तो यहाँ पर इनकी जो पूंछ है वो हाइपोसर्कल है, यानी कि लोअर लोब है वो बड़ा है। माउथ स्लाइट लाइक एपरेचर्स, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्नाउट इज परलॉन्ग्ड इनटू ए रोस्टम। तो इनका आगे वाला जो मुख है वो बढ़ जाता था और रोस्टम के रूप में काम करता था। अपर वाला एंटीरियर, उसका एंटीरियर पोर्शन स्नाउट, सूंड जिसको कहें। लेटरल आइज वाइडली सेपरेटेड, जो इसकी लेटरल आइज है वो सेपरेट है, जबकि वहाँ पर अपन ने मोनोराइना में देखी तो लेटरल आइज क्लोज थी। ए सिंगल लार्ज गिल स्लाइड्स ऑन ईच साइड्स, तो इनके गिल स्लाइड्स है वो सिंगल है और वो बड़े आकार में है। नो साइन ऑफ सेंसरी ऑर्गन, तो सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ नहीं देखे गए इनके अंदर। इनके अंदर आने वाले ऑस्टियोकोडर्मी जीवों के जीवाश्मों में। लेटरल लाइन वाज डिस्टिंक्ट। ये बैकवर्डली डायरेक्टेड डोर्सल स्पाइन प्रोजेक्ट, तो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ डोर्सल स्पाइन पाया जाता है। अपवर्ड फ्रॉम, तो ऊपर की तरफ ओरिएंटेशन होता है उसका। फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेफेलिक शिल्ड, सेफेलिक शिल्ड के पोस्टीरियर भाग में। द ट्रंक वाज कवर्ड ओवर बाय रेक्टेंगुलर स्केल्स, तो इसका जो ट्रंक है, धड़ है, वो रेक्टेंगुलर सल्कों से घिरा हुआ रहता है या उससे कवर रहता है। हैग फिशेस की उत्पत्ति इस
गण के अंदर आने वाले ओस्टेकोडर्मी के जीवा समूह से मानी जाती है कि वो हैगफिशेज या मिक्सिनिफॉर्म्स गण के अंदर आने वाले जितने भी साइक्लोमेट्स हैं उनकी उत्पत्ति हेट्रोस्ट्रेसियाई के अंदर आने वाले जीवों से हुई है, जिसके और इसके हेट्रोस्ट्रेसियाई गण के अंदर आने वाले जो ओस्टेकोडर्मी के जीवाश्म है उनके उदाहरण है टेराप्सिस और ड्रेपेनास्पिस। तो ये एग्जाम्पल है। और इसके अंदर टेरास्पिस का अपन डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आपको बाहर की इसकी मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर है वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्क्लेरोटिक रिंग है, आइज़ है, ओरल प्लेट्स है, पेनियल प्लेट्स है, ये जो डोर्सल डिस्क है जिसको कैरापस बोलते हैं ये इसकी वेंट्रल डिस्क है, ये डोर्सल स्पाइन जो इसके पोस्टीरियर भाग में पाया जाता है इसके, ठीक है ना, और डोर्सल स्क्यूट्स, वेंट्रल स्क्यूट्स, और ये हाइपोसर्कल टाइप की टेल जिसका लोअर लोब है ये देख रहे हैं आप, ये लंबा है या बड़ा है तो इसलिए हाइपोसर्कल टाइप की टेल बोलते हैं, ये इसका कॉर्डल फिन। तो ये डायग्राम में है इसका टेरास्पिस रोस्ट्रेटा का, ठीक है ना। तो डिप्लोराइना का दूसरा गण और इसके पांचवा गण टोटल कुल माना जाए तो इसके अंदर 5 गण है। 3 गण मोनोराइना के अंदर आते हैं और 2 गण डिप्लोराइना उपवर्ग के अंदर आते हैं। तो ये लास्ट गण है सिलोलेपिडा। तो इसके लक्षण है द मेंबर ऑफ दिस ऑर्डर वेयर फाउंड फ्रॉम ओर्डोविशियन टू डेवोनियन पीरियड। तो इसके अंदर आने वाले जो जीव है ओस्टेकोडर्मी है वो ओर्डोवियन और डेवोनियन कल्पों में रहे होंगे। बॉडी वाज स्मॉल, क्या आकार जो शरीर का वो छोटा होता था, 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबे होते थे, फ्यूजीफॉर्म होते थे, टॉर्पेडो के जैसे दिखते होंगे। द सरफेस ऑफ बॉडी वाज कवर्ड बाय न्यूमरस माइन्यूट प्लेकोइड स्केल। इनके शरीर का जो बाहर का भाग है वो छोटे छोटे प्लेकोइड सल्कों की तरह जो डेंटिकल्स होते थे उनसे घिरा हुआ था। टेल हाइपोसर्कल एंड हेट्रोसर्कल, जो इसकी पूंछ है वो हाइपोसर्कल भी हो सकती है, हेट्रोसर्कल भी हो सकती है। द लेटरल आइज वाइडली सेपरेटेड ब्रॉड, तो इसकी जो लेटरल आइज है वो सेपरेटेड है। ब्रॉड फ्लैंक्स प्रोजेक्टेड एंट्रोलेटरली फ्रॉम द बॉडी, जो इसके फ्लैंक्स है वो प्रोजेक्टेड है एंट्रोलेटरली। और इसके एग्जाम्पल है वो है बोलेपिस और लेनार्किया और सिलोलेपिस। तो ये इसके उदाहरण है। तो इसका वर्गीकरण भी इस टॉपिक में पढ़ा आपने। उसके साथ इसके ओस्टेकोडर्मी के वर्ग के अंदर आने वाले 2 उपवर्ग और कुल 5 गण हैं। 3 मोनोराइना उपवर्ग के अंदर आते हैं और 2 गण डिप्लोराइना वर्ग के अंदर आते हैं। और इसके साथ आपको इसके उदाहरण भी याद करने हैं। तो ओस्टेकोडर्मी के क्लासिफिकेशन और उसके सामान्य लक्षण के साथ ओस्टेकोडर्मी क्लास के बारे में सारी जानकारी ख़त्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको साइक्लोमिस्टोमेटा वर्ग के बारे में पढ़ना है, उसके लक्षण और सामान्य लक्षण